तो शिप्रा झा आरजेडी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को हरे गमछे की जगह हरी टोपी या फिर बैज का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। एनडीए नेताओं ने तंज कसा है तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता पलटवार कर रहे हैं। हरा गमछा, इसको देखते ही आपके दिमाग में आरजेडी के किसी नेता की तस्वीर घूमने लगी होगी, क्योंकि ये हरा गमछा ही आरजेडी नेताओं की पहचान रहा है। लेकिन अब शायद ही कोई आरजेडी का नेता हरे गमछे में दिखे, क्योंकि आरजेडी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को हरा गमछा न पहनने की नसीहत दी है। खासकर 10 सितंबर से शुरू हो रहे तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान आरजेडी के इस फरमान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। सतर्क हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं कि कहीं जितना गड़बड़ी में लोग पकड़ा रहे हैं उनका, तो उनको लग रहा है कि सब बच के रहे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आरजेडी एक संस्कृति है जो अराजकता, भय और समाज के अंदर उन्माद पैदा करता है। इनके गमछा और मुरेठा को देखते ही लोग इनको पहचान लेते थे और डर जाते थे। यही वजह है कि आरजेडी को हरे गमछे के इस्तेमाल पर ही रोक लगानी पड़ी। इनके गमछा और मुरेठा को देखते हैं लोग इनकी पहचान कर लेते हैं। हरा गमछा को लेकर बीजेपी की ओर से कसे जा रहे तंज पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। गमछा हो, टोपी हो, बैच हो, लेकिन गमछे से ज्यादा प्राथमिकता, ज्यादा प्रयोग टोपी और बैच का करेंगे हमारे नेता कार्यकर्ता, हमारे साथी। ये बातें कही गई है। हर पार्टी का कोई न कोई रंग और पहचान जरूर होता है, जिससे पार्टी और कार्यकर्ताओं की पहचान होती है। आरजेडी के नेता भी हरे रंग के गमछे से पहचाने जाते थे। पार्टी ने हरे गमछे पर क्यों रोक लगाई, ये तो आरजेडी का केंद्रीय नेतृत्व ही बता सकता है। फिलहाल बिहार में ये भी एक सियासी चुहलबाजी का मुद्दा बन चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हरा गमछा पर बैन लगा दिया, यानी कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हरा गमछा पहनकर नहीं आएंगे। इस पर जेडीयू ने तंज कसा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह सीधे तौर पर लालू प्रसाद से बगावत है। गमछा से तकरार, इसका मतलब लालू जी से तकरार। लालू जी को राजनीति में औकात का एहसास कराना। सितंबर 2021 में लालू जी ने कहा था कि यही पहचान है तुम्हारी, ये हरे गमछे को रखना। मुरेठा बांध रहे थे माननीय तेजस्वी यादव जी, हाथ लहरा रहे थे और पूरे देह में कंपन हो जाता था। तो बिहार की जनता जो राजनीतिक रूप से कांप गई कि अगर आ गया तब क्या होगा। तो आप चेहरा बदलिए, चरित्र नहीं बदलता। राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल स्वभाव है, गमछा, लाठी, यह कहां बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी संपत्ति आपसे छीनकर बाहर के लोगों को दे दी जा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी की ओर से बाहरी शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई, तो वहीं इंडिया अलायंस ने इस मामले पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया है। आपका धन है, आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर के रामबन में दिया गया यही वो बयान है जिसने रामबन से 1750 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना का सियासी पारा चढ़ा दिया है। जब चुनाव है कश्मीर में, तो चुनाव में कश्मीर के लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में सियासी माइलेज लेने के लिए बाहरी शब्द का इस्तेमाल तो किया, तो बीजेपी के नेता बिफर पड़े। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस ने इतने दिनों तक अलगाववादियों के सामने घुटने टेक कर सरकार चलाई, इसके लिए उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए।
कांग्रेसियों को अगर थोड़ा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अलगाववादी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा। वहीं इंडिया अलायंस के नेता इस मामले पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। एलजी वहां जो बैठाए गए हैं वो तो लुटा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो की मेहनत की कमाई को गुलछर्रे की तरह उड़ा रहे हैं। ये बात जग जाहिर भी हो चुका है। तो राहुल गांधी ने जो कहा है वो तार्किक कहा है। कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने वहां के लोगों को लुभाने के लिए कह दिया कि आपकी संपत्ति आपसे छीनकर बाहर के लोगों को दी जा रही है। राहुल गांधी ने चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा लौटाने की बात भी कही, लेकिन धारा 370 पर चुप्पी साध गए। सवाल है कि अपने देश में क्या किसी को बाहरी कहना ठीक है? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुछ गंभीर बातें करें, उन बातों को ना करें जिसका निर्णय बहुत पहले हो चुका है। उन्होंने राहुल गांधी को होमवर्क करने की भी नसीहत दी। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल गांधी को कौन आपको चिट पकड़ा देता है और फिर वे कुछ के कुछ बोल जाते हैं। राहुल गांधी को कुछ गंभीर मामलों पर बातचीत करनी चाहिए, उन विषयों को नहीं उठाना चाहिए, इसका निर्णय बहुत पहले हो चुका है। करण सिंह उनकी सरकार में सदर रियासत थे। डॉक्टर करण सिंह एक सम्मानित नेता हैं। डॉक्टर करण सिंह वर्षों एमपी रहे, गवर्नर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में। तो फिर वही निकलेगा, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। जरा होमवर्क करिए राहुल गांधी, कौन आपको चिट पकड़ा देता है, कुछ कुछ आप बोल जाते हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरा में सांसद को सुरक्षा कर्मियों की ओर से धक्का दिए जाने पर नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा कि सीएम के साथ केवल अधिकारी ही रहते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने की मांग भी की है। अगर किसी जनप्रतिनिधि के साथ अगर कोई सुरक्षा कर्मी ने ऐसा किया है, और सीएम की सुरक्षा में हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई एमएलए, मंत्री या आपका एमपी वगैरह नहीं रहता है, अधिकारी केवल रहते हैं, अंदर जो भी घेरा होता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदा हम इसकी करते हैं कि उन्हीं के आरा में भोजपुर जहां कार्यक्रम है, वहीं के सांसद के साथ अगर ढकेला गया, ठेल के बाहर किया गया है, तो हम जो है इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लालू राबड़ी के शासनकाल में अपराधियों को बढ़ावा देने के आरोप पर बीजेपी से सबूत की मांग की थी। अब इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सबसे बड़े सबूत वे खुद हैं। उन्हें जेल भेजा गया था और उनके घर को भी तोड़ा गया था। एनडीए के साथी ने सबूत भी दिया है और मैं सबसे बड़ा सबूत हूँ। एकदम बेफिक्र है, मेरे को जेल में डाला गया, मेरा घर तोड़ दिया गया, मैं ही सबसे बड़ा सबूत है, किसी की जरूरत नहीं। क्या फर्क पड़ता है, वो टोपी पहने, गमछा लगाए, हार तय है। अब तेजस्वी यादव बिहार में क्राइम को लेकर बिहार सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों पर नगर विकास मंत्री ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले का इतिहास तेजस्वी यादव को देखना चाहिए। उन्होंने अपराधियों को लालू परिवार के संरक्षण का आरोप भी लगाया और कहा कि तेजस्वी यादव आईना आपको दिखाया जाएगा तो पूरा चेहरा दागदार नजर आएगा। उन्होंने पुराना इतिहास नहीं देखा है क्या 2005 के पहले का? कैसे उनके परिवार के लोग कब्जा किए हुए थे और किस प्रकार की घटनाएं घटते थे, उस घटनाओं को याद कराए क्या? सारे अपराधी, किसी की डॉक्टर की गाड़ी गायब होती थी अब और गाड़ी पाई जाती थी सीएम हाउस के पास, ये कुछ से छिपा है क्या? और अपहरण उद्योग से लेकर हर उद्योग का केंद्र बिंदु रहा आपका आवास और मुख्यमंत्री का कार्यालय। इस शर्म से इस बात को भूल गए क्या? और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, शिक्षकों के तबादले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सितंबर के अंत तक आदेश जारी कर दिया जाएगा। अक्टूबर से ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग होगी, बीपीएससी पास शिक्षकों का तबादला होगा। पोस्टिंग और तबादला सब होगा एक साथ।
आवेदन के लिए 15 दिन का समय भी मिलेगा। डीएम, डीडीसी और डीईओ को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है और जिले से ही होगी अब शिक्षकों की पोस्टिंग। शिक्षा विभाग मुख्यालय इसकी मॉनिटरिंग करेगा। आदेश जारी होते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। अब जल्द ही तबादला और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया का मॉनिटरिंग भी किया जाएगा। बिहार